सरकार चाहिए। नहीं नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। दिखा लिया है और सब जितने भी ज्योतिष हैं सब ने कहा कि अब आपका 2015 बहुत अच्छा है और सत्ता की तरफ है। स्मृति ईरानी जी से कहीं प्रभावित तो नहीं हुए आप भी? नहीं, देखिए स्मृति ईरानी जी हमारी पार्टी की नेता है और हम उनसे प्रभावित तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देश में ज्योतिष दिखाना और ज्योतिषों से मिलना कोई बुरी बात नहीं है। सब अपने भविष्य की चिंता पूरा देश करता है तो हम भी करें, उसमें कोई स्मृति जी भी कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन 100 वोटों का अंतर इस बार जीत की तरफ रहेगा, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आश्वस्त दिख रहे हैं, आपके लिए थोड़ी सी चिंता की बात? हमारे लिए कोई चिंता की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे जो निर्वाचित विधायक हैं उनका जीत का रिकॉर्ड रहा है। वो जब भी चुनाव लड़े उनका जीत का रिकॉर्ड रहा है। और उन्होंने क्या बात है कि 3 बार टिकट अनाउंस हो चुके और अब तक नाम नहीं आया। अगर इतने आश्वस्त होते तो टिकट का अब तक तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और बहुत जल्दी वो भी लिस्ट अनाउंस होगी। हम ये सुनने में आ रहा है कि इस बार वो रिपीट नहीं हो रहे, कितनी सच्चाई है इस बार? देखिए, जहां तक जो सुनने में आ रहा है, मैं नहीं जानता कि आपके सुनने के विश्वस्त सूत्र तथाकथित क्या हैं। आप पीएससी के निर्णय का इंतजार कीजिए, आपको सच्चाई कुछ ही दिन में पता चल जाएगी। जी, इनका कॉन्फिडेंस है कि रिपीट हो रहे हैं, जो कि कुछ 100 वोटों से जीते थे। तो क्या अब मान लें ये भी ज्योतिष दिखा चुके महेंद्र यादव जी जीत के आए थे, ये बोल रहे हैं कुंडली दिखा ली है, तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो फिर आपके बारे में क्या होगा? मैम, कांग्रेस जो है वो कुंडली पर नहीं काम पर विश्वास रखती है। देखिए, एक महिला जिनको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पता वो देश की एचआरडी मिनिस्टर हो सकती है, तो कुंडली में ताकत तो होगी। हम मानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है कि ताकत। आपने तो इनके जीत के लिए आश्वस्त कर दिया। नहीं, हम आश्वासन की बात जहां तक है वो विकास पर निर्भर करेगा। पिछले 1 साल में देश का मूड, खासतौर पर दिल्ली का मूड बहुत बदला है। आज लड़ाई जो है वो ये है कि एक तरफ वो पार्टी है जो मफलर पहन के और देश की जनता को गुमराह करती है और 49 दिन में जनता दरबार के नाम पर छत पे चढ़ के भाग जाती है। दूसरी तरफ वो पार्टी है जो कहती है बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और उसके बाद फिर जो है महिलाओं पर जब रेप के केसेस होते हैं तो मोदी साहब का। तो आप ये मानते हैं कि मफलर मैन वर्सेस मोदी मैन का झगड़ा यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, मैं अगर वास्तविकता दिखाऊं तो। लेकिन असली जो लड़ाई है वो सच और जीत की है। एक तरफ वादे और नारे रखे हुए हैं, एक तरफ 125 पुल है देश की, दिल्ली के अंदर पुल है। आप ये कह रहे हैं विकास है। आपके 15 साल से जो जीतती आई, उसके बाद मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली को उन्होंने एक नई दशा और दिशा दी, जैसा आप भी क्लेम करते हैं। फिर अगर विकास ही मुद्दा होता तो वो क्यों हारती? आपसे जानना। 2 उदाहरण। देखिए जी, मुद्दे की जहां तक बात है, पिछले 15 साल में दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल पाया। देश में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। देश में पहली बार, दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी मिल जाएगा। अनऑथराइज कॉलोनियां जो पिछले 15 साल से कांग्रेस रेगुलाइज करने के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दे रही थी, आपके सामने है। शहरी विकास मंत्रालय कितनी तेजी से उस पर काम कर रहा है और बहुत जल्दी दिल्ली के लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि ये तेजी सिर्फ चुनाव के पहले क्यों दिखती है? आपसे जानना चाहूंगी। आपको एक मौका मिला था लेकिन तेजी आपने भी तब दिखाई, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी दिखाई कि आपने विधानसभा छोड़ के लोकसभा का रुख कर दिया। जी नहीं, बात ये नहीं है। एक सैद्धांतिक मुद्दे पर त्यागपत्र दिया गया था जिसको कई बार एक्सप्लेन किया। वो सैद्धांतिक मुद्दा आज आपके मैनिफेस्टो से गायब होता जा रहा है। आज कहीं कोई जन लोकपाल की बात करता क्यों नहीं दिखता आम आदमी पार्टी? हमारा मैनिफेस्टो अभी तक आया नहीं है। और दूसरी बात है, जन लोकपाल किस चीज के लिए? भ्रष्टाचार के लिए है। आप किसी भी टेलीविजन सर्वे को उठा के देख लीजिए, आपका भी मैं देख रहा था, उसमें भी भ्रष्टाचार ऊपर के 3 मुद्दों में से था। तो जन लोकपाल की जो अवधारणा है वो भ्रष्टाचार से लड़ने वाले एक शासन तंत्र के लिए है। उसको हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। इट्स लाइक एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर अस, उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। और क्या बात है, दिल्ली डायलॉग के 3 सीरीज पूरे हो गए, कहीं भी आपका ये आर्टिकल ऑफ फेथ पे आप पहला, आपको नहीं लगता कि दिल्ली डायलॉग पहला जो होना चाहिए था वो भ्रष्टाचार पर ही होना चाहिए था, यूथ छोड़कर? देखिए, हम समाज के विभिन्न वर्गों से ये संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के वर्गों से, तो समाज के लोग सार्वभौमिक मुद्दा है। समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आरडब्ल्यूएस के भी प्रतिनिधित्व यहाँ पे लोग कर रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ मैडम, मेरा तो ये कहना है जी कि यहाँ पे 3 जो मुख्य दल हैं उनके यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि आप लोग हमेशा काम करते रहे एरिया के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। आप अच्छा कार्य करेंगे, लोग उसको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? पहला तो ये है कि
आपने जो बात कही थी उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ चुनाव के टाइम समाज बता रहा हूँ बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ये हमारी तो जो है सबसे पहले पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। मैम आता है नहीं आता है नहीं, हमारे यहाँ तो खारा पानी है। पानी की कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है ना वो है भ्रष्टाचार की। मैं बताऊँ भ्रष्टाचार की समस्या आपको सर क्या चाहिए यहाँ? बिल्कुल, भ्रष्टाचार की समस्या बहुत बड़ी है इस देश किस तरह में। का भ्रष्टाचार है? काम ही नहीं होता मैम। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई काम नहीं होता, कोई सुनाई नहीं होती आम आदमी की। आम आदमी घूमता रहता है। यहाँ जनता जो खड़ी है विकासपुरी की, वो भ्रष्टाचार से निजात चाहती है, पानी से भी चाहती है। पानी के लिए आपसे जानना चाहूंगी क्या चाहिए अगर आप सुनते हैं? देखिए, पानी के लिए जो मुनक नहर जो 450 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने खर्च किए थे दिल्ली को पानी देने के लिए, 15 साल तक उसमें पानी नहीं आया। हमारी पार्टी देश में पहली बार आई है और 15 दिन के अंदर अंदर, आप टीवी पर भी देख रहे होंगे, आप पत्रकार, आपको खूब अच्छी तरह पता है क्या हमारी सरकार कर रही है। 15 दिन के अंदर अंदर दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी मिलेगा। जनता से जानते हैं, महिलाएं यहाँ पे हैं, आप सबसे जानती हूँ क्या चाहिए आपको चुने हुए विधायक से? हमें चुने हुए विधायक से भ्रष्ट मुक्त सरकार चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा हमें चाहिए कि जो हमारा पैसा इतना 100 करोड़ का बोझ दिल्ली वासियों पर पड़ गया है इस इलेक्शन की वजह से, तो अगर ये इलेक्शन ना होता तो हम उससे बचते हैं। हम उससे बचते। मेरे एक सेकंड प्लीज, मुझे महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी दिल्ली की जनता में अगर सुनते हैं, आप मानते हैं, तो मुझे भी महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रति संवेदनशील रही है और महिलाओं को उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमारी मोदी सरकार भी उसके लिए संवेदनशील है। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है दिल्ली। मैं समझता हूँ आज केवल जिस तरह से नारे लगाकर यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सच्चाई के आधार पर और विकास की डोर आगे चलती रहे, इसके बीच इसको लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। विकासपुरी विधानसभा सीट से आज की नुक्कड़ बहस में बस इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।